हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हमारे साथ हैं देव चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे उनकी जो जॉब है उसके बारे में, विभिन्न प्रकार की चीज़ें कि एक कांस्टेबल की नौकरी में किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस वो साथ में लेकर आती है। तो वेलकम देव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अमन। आप बताओ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देव, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं दर्शकों को थोड़ा। मेरा नाम देव है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने क्लास 10th और 12th का इंटर कॉलेज टूडला से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आगरा कॉलेज आगरा से की। तो देव, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन किया और लगभग आपने कितने वर्ष यहाँ पर काम किया है। मैं शुरू से ही एक डिफेंस एस्पिरेंट था, मतलब मुझे डिफेंस में जाने की शौक था। तो जिस टाइम पे मैं आगरा कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं एनसीसी में भी था। तो जी। उस टाइम भी काफ़ी ट्राई किया लाइक आर्मी में जाने के लिए, लेकिन लाइक आई वॉज अनलकी, मेरा हो नहीं पाया था वहाँ पे। फिर मैं बायजूस में जॉब कर रहा था उसी टाइम पे। एक कोविड की वजह से वहाँ ज़्यादातर सभी लोगों की जॉब जा रही थी। तो यूपी पुलिस का जी। नोटिफिकेशन आ रखा था जो मैंने पहले ही भरा हुआ था। तो और जी। इसका रिजल्ट भी आया, तो लकीली फिर कोविड टाइम पे मेरी यहाँ लाइक मैं सिलेक्ट हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो देव, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि व्हाट इज योर जॉब एंड व्हाट आर द चैलेंजेस योर जॉब ब्रिंग्स विद इट। तो आप उसको थोड़ा ये एक्सप्लेन करिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वर्क फोर्स है उसमें कांस्टेबल का क्या रोल होता है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ऐसा कोई काम नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल ना करते हो। एक छोटे से काम से लेके बड़े से काम तक। लाइक जी। अगर देखा जाए तो एजुकेशन की ट्रेनिंग तो सबकी कॉमन रहती है। ठीक है। ट्रेनिंग के बाद सबको प्रोबेशनर के तौर पे थाने में पोस्टिंग दी जाती है, 6 महीने तक अंडर ट्रेनिंग रहते हैं। वहां पे उनके स्किल्स के बेसिस पर उनको काम दिए जाते हैं। जैसे कि कोई फील्ड में बहुत अच्छा है तो उसको फील्ड में जॉब दी जाती है, वो फील्ड के काम दिखता है। अगर किसी को कोई कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है, तो वो कांस्टेबल क्लर्क बना दिया जाता है। वो ऑफिस में कंप्यूटर का वर्क देखता है, जिसपे डेली बेसिस पे लाइक जो क्राइम वगैरह है उनको एंटर करना, मुकदमे पंजीकृत करना और सूचनाएं वगैरह। क्योंकि आज के टाइम पे पहले तो एफआईआर क्या है, हाथ से लिखी जाती थी। अब सब चीज डिजिटल है, तो लाइक जो कांस्टेबल ही होते हैं उनमें से ही कंप्यूटर क्लर्क ट्रेनिंग के बाद बनाए जाते हैं। उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से ये जो प्रोग्राम है काम करता है। तो एक कांस्टेबल जो है एक फील्ड से लेके एक इन्वेस्टिगेशन तक में मदद करते हैं। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक एजुकेशन के बेसिस पे कांस्टेबल का काम जो है उसके ऑफिसर्स के द्वारा डिसाइड किया जाए। So Dev, I would like you to please describe the examination process of becoming a constable in Uttar Pradesh Police. Please tell our viewers something about the process. What is the syllabus of the examination which is being conducted, and the various stages in which this exam is taken, and what is the frequency of the exam, and how the candidates who are preparing for this exam can prepare and excel in this exam. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम। सबसे पहले जो मेन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एक +2 होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। और उसके बाद एग्जाम जो होता है, अ, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन को आप जो नोटिफिकेशन आता है उसे आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें। उसके बाद इसमें सबसे पहली जो स्टेज रहती है वो है रिटन एग्जामिनेशन की। जब रिटन एग्जामिनेशन आपका क्लियर होता है तो उसके बाद डीबीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। डीबीपीएसटी होता है डॉक्यूमेंट जी। वेरिफिकेशन। तो जो बच्चे ओके। जो एक कट ऑफ रहती है उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं, उन सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वहीं पे उनकी शारीरिक मापदंड यानी हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह ये सारी चीजें नाप तौल की जाती हैं। जी। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है हाइट। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जी। और उसका चेस्ट जो नॉर्मल चेस्ट रहना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो इन चीज और इन उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो +2 के आपने फॉर्म भरते वक्त जो ऑनलाइन फिल किए होते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद एक सेकंड फेज रहता है, वो होता है पीएसटी पीईटी का, सॉरी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी। उसमें 4800 मीटर यानी एक रनिंग होती है जिसमें टाइमिंग रहती है 25 मिनट की। उसमें ऐसा नहीं कि आपको 21 मिनट में करनी है कि 24 मिनट में करनी है, कोई आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर की होती है।
आपको जी 25 मिनट के अंदर वो रनिंग क्लियर करनी है। जो बच्चे 4800 मीटर की रनिंग क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आती है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ में बेसिकली क्या होता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में दो चीजों के फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं, एक तो सिविल पुलिस के लिए, एक पीएसी के लिए, जो आर्म कांस्टेबलरी पुलिस होती है। तो जिन बच्चों की मेरिट अच्छी रहती है, या जिन बच्चों ने चूज किया होता है कि हमें सिविल पुलिस में जाना है या हमें पीएसी में जाना है, तो उस बेसिस पे रनिंग के बाद जो है एक फाइनल कट ऑफ जारी होती है, और जितने बच्चे उन्हें चाहिए होते हैं मेडिकल के लिए, उतने बच्चों को जी शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी आईज वगैरह, चेस्ट और वेरियस चीजें चेक करने के बाद अ, जिन जो बच्चे मेडिकल में पास पाए जाते हैं, फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू करा के आपके जो भी यूपी में या कहीं भी आउट ऑफ यूपी, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स पर ट्रेन किया जाता है। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लग जाता है, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एग्जाम बीइंग पब्लिश्ड बाय द पुलिस? पहले तो वैकेंसीज कम निकलती थी, क्योंकि अब लाइक डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ रहा है, तो पुलिस की भी डिमांड बढ़ रही है। तो जी लाइक 2018 में भी भर्ती आई थी, फिर उसके बाद 2020 में भी 2021 बैच हमारा बना, 2020 बैच बना, मतलब 18 से हर साल भर्ती आ ही रही है हर साल। 2018 से लाइक 2018 में भी भर्ती आई थी, फिर उसके बाद ये अभी 2021 में भी भर्ती आई है। तो जी। आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो 18 से हर 6 महीने पे, क्योंकि 4-5 भर्तियां आ चुकी हैं। तो देव, मुझे ये बताइए कि आपका जो सिलेक्शन के बाद आपकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस था, वो क्या किस तरीके से था, और उसका ड्यूरेशन क्या था, और आपने क्या क्या चीजें वहां पर नई सीखी, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हमारा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन था अमन, वो बेसिकली 7 मंथ्स का था। एक मंथ का हम्म इंट्रोडक्टरी पार्ट टाइप का ट्रेनिंग रहता है, जिसे कहते हैं जीटीसी। उसमें हम्म कुछ नहीं होता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दोबारा से रीसबमिट होते हैं, फाइल्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, और हमारे सैलरी अकाउंट वगैरह खुलवाए जाते हैं। दूसरा रहता है, और वर्दी वगैरह का नाप लिया जाता है, इससे वर्दी रेडी होता है। फिर जो जी मेन ट्रेनिंग फेज स्टार्ट होता है, वो होता है 6 महीने का। उसमें सुबह के टाइम पे सबको रेगुलरली 2 घंटे का ग्राउंड में रहता है, जहाँ ड्रिल सिखाई जाती है, पीटी वगैरह कराई जाती है। उसके बाद वापस आते हैं हम लोग अपने बैरिक्स में, फिर वहां से अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर 10 से 2 बजे तक का स्कूल रहता है, जहाँ पे हमें कानून के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर जी अपना रेस्ट किया, शाम को फिर वही रूटीन दोबारा से ग्राउंड जाना, और ग्राउंड में फिर वही फिजिकल एक्टिविटीज के बाद डे एंड पे टोटल काउंटिंग के बाद दिन की दिनचर्या खत्म कर दी जाती है। तो लाइक पहले 1 महीने में हमें बेसिक ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है, थोड़ा सा नेक्स्ट जो फेज रहता है 6 मंथ्स के लिए, उसके लिए फिजिकली हमें प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले मंथ में जब हम जाते हैं, थोड़ा वेपन्स को कैसे पकड़ना है, कैसे चलना है, ऑफिसर्स के साथ किस तरह से लाइक बिहेव करना है, और बेसिकली एक पुलिस क्या है उसके बारे में, पुलिस क्या करती है, ये सारी नॉर्मल बेसिक चीजें हमें पहले 1 महीने में सिखाई जाती है। फिर उसके जी बाद जो हमारा मेन जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो थी 6 महीने की, जिसमें बहुत ही बिजी और हेक्टिक शेड्यूल रहता है। वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और आप ये कहें 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो देव, फॉर द व्यूअर्स, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग इस जॉब में आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप उनको थोड़ा सा ये बताइए कि एक कांस्टेबल की जॉब कितनी टाइप की होती है, और वो क्या क्या काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो उनका दिन कैसे शुरुआत होती है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं वो फेस करते हैं अपनी इस काम के दौरान। मन, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कांस्टेबल की जॉब कहें या पुलिस की जॉब कहें, है ना, वो एक बहुत डाइवर्स नेचर की जॉब होती है, ठीक है। जी सबसे पहले इसमें आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। जी अब जो कांस्टेबल होते हैं वो मोस्टली 12th पास होते हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही 12th पास है, एलिजिबिलिटी ही 12th पास है। जी अब 12th के साथ साथ, जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट छोड़िए, पूरा जो वर्ल्ड है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है ना। तो पहले एफआईआर जी वगैरह लाइक सारी चीजें हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, अब सब जी चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा अमन कि ट्रेनिंग के बाद जो है, जब सारे कांस्टेबल्स को ऐसा प्रोबेशनर थाने पे भेजा जाता है 6 महीने के लिए, है ना, तो उसी हम्म टाइम पे हम्म जो हमारा स्टेशन ऑफिसर होता है, चाहे एसएचओ हो चाहे एसओ हो, तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे काम
बांटा जाता है, लेकिन हालांकि काम तो सबको ही सिखाया जाता है वहाँ पे कि सबको सारी चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो जी जो लाइक जो कॉन्स्टेबल्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाने में मतलब कंप्यूटर चलाना जानते हो, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश वगैरह अच्छी तरह से आती हो, तो ऐसे कांस्टेबल्स को सीसीटीएनएस का कोर्स करा के उन्हें कांस्टेबल क्लर्क के पोस्ट पे जीडी पे बिठाया जाता है कि उनका काम ये जी रहता है डेली पुलिस की जो जनरल डायरी में एंट्री करना कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, मुकदमे पंजीकृत करना, लोगों के चार्जशीट वगैरह में सब इंस्पेक्टर्स की मदद करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं फील्ड जॉब के लिए। जिन्हें कंप्यूटर वगैरह नहीं आता अच्छे से चलाना, वो फील्ड जॉब करते हैं। ठीक है, फील्ड जॉब में तो ये रहता है कि जो प्रशासनिक कार्य रहते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखना, या फिर किसी के साथ कुछ गलत काम ना हो जाए तो उसके लिए एक जगह जगह पर पिकेट बैठाई जाती है, वहां बैठ के ड्यूटी देना। या फिर अगर किसी की लाइक डेथ हो जाती है किसी अनसर्टेन केसेस की वजह से, तो उस डेड बॉडी को मॉर्चरी तक, पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना, उनके पोस्टमार्टम वगैरह कराना। ठीक है, जी। कि अगर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो उस वीवीआईपी मूवमेंट में सिक्योरिटी देना। ठीक है, और रात में पेट्रोलिंग करना। तो जी बहुत सारे काम रहते हैं। एक पर्टिकुलरली आप ये कहिए इन शॉर्ट में कि एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही काम को डिस्क्राइब किया। तो देव, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या एक कांस्टेबल, पुलिस का कांस्टेबल सिर्फ जो सिविल आपने जो जॉब जो काम डिस्क्राइब किए उन्हीं में काम करता है, कि उसके अलावा दे ऑल्सो गो ऑन सम अटैचमेंट्स विद अदर डिपार्टमेंट्स? बिल्कुल जा सकते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। जी जैसे कि अगर हम कुछ स्पेशल लाइक कमांडो कोर्स वगैरह जो कर लेते हैं, तो कमांडो कोर्सेज के तौर पे जो एनएसजी है, आप जी उसमें, सॉरी एनएसजी नहीं, एसपीजी, जी एनएसजी में नहीं जाते, एसपीजी में जा सकते हैं। ठीक है, आप कमांडो कोर्स करके जो लाइक जो स्टेट के सीएम होते हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं आप। हम्म, और अब तो जो है एसएसएफ करके एक फोर्स बनाई है करंट गवर्नमेंट ने, तो इसमें क्या है, जो सीआईएसएफ जो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका काम रहता है मेट्रो स्टेशन पे, या फिर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, या आप ये कि इंडिया के जो एसेट्स हैं, ठीक है, चाहे जी। वो धार्मिक एसेट्स हो, चाहे आपके कम लाइक कॉमर्शियल एसेट्स हो, तो वहां पे सिक्योरिटी के लिए एसएसएफ को नियुक्त किया जा रहा है। एसएसएफ भी इसी में से बन के जा रही है। तो देव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कांस्टेबल की जॉब है उसमें प्रेशर किस प्रकार से रहता है, और आ, आप लोग उसको हैंडल करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि कभी क्या कोई ऐसा मेमोरेबल इम्पैक्टफुल इवेंट है जो कि आप हम पब दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो प्रेशर का क्या है मन, जब नए नए रिक्रूट आते हैं, एक तो उस टाइम पे बहुत जोश रहता है कि वी गॉट द जॉब और हम पुलिस में हैं, तो आदमी जी जोश में काम करता है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि यार बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, तो लेकिन उसी तरह से हम लोगों को फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया जाता है। फिर कुछ समय बाद वो अपने आप को अपने डेली बेसिस के लाइफ स्टाइल में ढाल लेता है। तो ऐसा कि प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर हो, काम है तो प्रेशर तो होगा ही होगा। ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दिन रात तो काम करना ही करना है। जी ऐसा कोई प्रेशर खास नहीं है, मुझे तो नहीं है अब तक अपनी जॉब में लगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जॉब में। रही लाइक एक इम्पैक्ट वाली बात के जो लगे कि हाँ, जो मेरे लाइफ का अब तक की पुलिस जर्नी में जो सबसे मेमोरेबल जो टाइम है, वो ये है कि एक बार लाइक हम लोग रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो एक जी जो बच्चा था, तकरीबन 2 बजे के आसपास की बात थी, वो बच्चा अचानक से घर से बाहर आ जाता है और वो गली में घूम रहा होता है। तो हम उस बच्चे से पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो, तो वो ढंग से बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी एज कुछ ज्यादा नहीं थी। तो हम उस बच्चे को अपने थाने पर लेकर आए, और थाने पर लाके फिर हमने सुबह होने का इंतजार किया। हालांकि रात को भी हमने कई लोगों से पूछा लेकिन पता नहीं चल पाया। सुबह फिर हमने कई सारे लोगों से उसके फोटो वोटो खिंचवा के आसपास कॉलोनी में बांटे। फिर शाम तक उस बच्चे के पेरेंट्स अपने आप आ गए थे कि बच्चा हमारा है। तो मुझे अच्छा लगा कि हमने जॉब रहते हुए एक बच्चे को गलत हाथों में जाने से बचा। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा इवेंट है कि आपने किस तरीके से एक बच्चे की जान बचाई। तो थैंक यू देव फॉर योर सर्विस। तो देव, अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जो पब्लिक के अंदर पुलिस को लेके एक रैपो बना हुआ है कि पीपल इन इंडिया बिलीव दैट पुलिस इज नॉट एक्सेसिबल इनफ, कि वो लोग अपनी
समस्या लेकर पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इन द करंट टाइम पुलिस क्या ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे कि वो पब्लिक के से कनेक्ट कर पाए, पब्लिक उनसे कनेक्ट कर पाए और इट इज बिकमिंग मोर अप्रोचेबल। देखो अमन, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइक आज के टाइम पे पब्लिक के पास ही टाइम नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा काम जी। सबसे पहले। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है क्योंकि हम्म सबका ही जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बिजी है ना। तो हम्म जैसे हम्म, अब मान के चलो आप जा रहे हो, ठीक है, और आपका फोन कहीं गिर जाता है, ठीक है। अब आप आपके पास टाइम नहीं है कि मैं थाने जाऊं, शिकायत करूं, ठीक है। हम्म। तो आप उसके लिए यूपी कॉप एक ऐप है जिससे आप EFIR कर सकते हैं, ठीक है। आप पासपोर्ट हम्म। वेरिफिकेशन के लिए पहले थाने जाते थे, यूपी कॉप ऐप से आप अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे जी आप यूपी कॉप के थ्रू उत्तर प्रदेश पुलिस से कनेक्ट कर सकते हैं। और रही बात पब्लिक इमेज की पुलिस के लिए, तो अमन इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात में समझाना चाहूंगा। जो पुलिस प्रशासन है वो दो लोगों के लिए काम करता है हमेशा। वहाँ दो जी पक्ष होते हैं, ठीक है। एक शिकायतकर्ता होता है, एक विपक्षी होता है, ठीक है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को आपको सेटिस्फाई करना है, अगर किसी एक व्यक्ति के मन मुताबिक आपको काम करना है, मन मुताबिक इन द सेंस कानून के दायरे में रहते हुए अगर उसको न्याय देना है, तो किसी एक जी अन्य व्यक्ति के खिलाफ तो आपको कार्रवाई करनी होगी। और जब जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो तो पुलिस के ऊपर आरोप लगाएगा ना। तो ये है, आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस जो है काम नहीं कर रही है। और दूसरा मैं अमन यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई फैमिली हो, है ना, कोई इंसान बुरा हो सकता है लेकिन पूरा कोई डिपार्टमेंट या कम्युनिटी खराब। जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैसा कि आपने बताया कि पुलिस इज बिकमिंग एक्सेसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे। जैसा कि मैं भी देखता हूँ कि आज की डेट में इट हैज बिकम इजियर टू अवेल द सर्विसेज रिलेटेड टू डे लाइफ। तो इसके अलावा देव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो जो चैलेंजेस हैं एक कांस्टेबल की जॉब के या पुलिस में जनरली जो चैलेंजेस हैं, वो आज की डेट में हमारे देश में हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो काफी ओवरबर्डन्ड है। जो वर्कफोर्स है, जो पुलिस पब्लिक। ओवरबर्डन आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से पुलिस मौजूद नहीं है। पुलिस अब धीमे धीमे करके पुलिस की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन उस हिसाब से पुलिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जी ओवरबर्डन नहीं आप कह सकते कि लाइक बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो, काम कर रहे हैं। लेकिन अब टेक्नो जैसे लाइक पुलिस की जॉब में जो सबसे मेन चैलेंज है वो है क्राइम को रोकने का। अब जो जी। क्रिमिनल हैं, पहले क्या है, जो क्राइम होता था वो डिजिटल नहीं होता था, है ना। तो हम्म जितनी पुलिस मौजूद थी वो फिजिकली उनको धरपकड़ कर लेती थी। अब क्या है कि फिजिकली तो क्राइम हो ही रहा है ना, कि लोग हम्म किसी के साथ लूट मार कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, या फिर XYZ कोई भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोग जो है साइबर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो पुलिस के पास जो है ना, ऐसा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं डिजिटल ही चैलेंजेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी। अ, तो देव, जो अ, आपने जैसे चैलेंजेस के बारे में बताया, तो मैं देखता हूँ कि जो पुलिस पब्लिक रेशियो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लगभग 133 के आसपास है। जो कि मैं देखता हूँ कि जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे काफी कम है। तो क्या आप व्यूअर्स को थोड़ा ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो वो आश्वस्त रहें कि जो पुलिस है वो उनकी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए कार्य कर रही है और वो बिल्कुल सक्षम है उस चीज में। देखिए, जब एक चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स हों, जब हम लोगों की ट्रेनिंग की जाती है, या जब हम लोग, मैंने आपके अपने प्रोसेस में बताया था कि जब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे स्पेशली जब हम लाइक कांस्टेबल का, जो मैं बता रहा हूँ, तो जब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद एक फॉर्म भराया गया था हमसे, तो उस जी फॉर्म में हमसे भरवाया गया था कि हम 24/7 सर्विस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जी संडे है, आपका मंडे है, क्योंकि कोई वीक ऑफ तो उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं होते हैं। और रही बात काम करने की, तो 24 घंटे में 12-12 घंटे की ऑलमोस्ट सबकी शिफ्ट रहती है। तो चूंकि जी ट्रेनिंग इस तरह से कराई जाती है कि डेली बेसिस के, ये एक तरीके से इंजॉय करती है पुलिस। इसमें कोई कोई किसी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम है हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग ही इस तरह से दी जाती है कि एक
जो पुलिस कांस्टेबल है उसको मेंटली इवन फिजिकली हर तरह के चैलेंजेस के लिए हर वक्त प्रिपेयर रखा जाए। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ये बिल्कुल assured रहना चाहिए कि their safety is in the right hands. So Dev, in the past years, we have seen that there was an inbuilt problem in various departments or in our country of corruption, internally as well as externally, in almost most of the departments. So what has the police department and the government has taken steps to tackle that? Can you please describe some of the steps? देखो अमन, लाइक इसमें अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है, वो करप्ट है ना, तो उसके लिए उसके खिलाफ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर वो उसमें दोषी पाया जाता है तो सस्पेंड भी किए जाते हैं, बर्खास्त भी किए जाते हैं। और एंटी करप्शन आजकल काफी, अगर कोई करप्ट ऑफिसर्स है उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस विभाग में से ही एंटी करप्शन के लोग होते हैं, वो उसको पकड़ते हैं और उसको जेल भेजते हैं, उसकी जॉब जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर परेशान करता है तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी हेल्पलाइन जो है वो जारी की गई, हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो मैं चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको ये जानकारी सही तरीके से प्राप्त हो। तो देव, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में कोई अगर एस्पिरेंट है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और उनकी प्रिपेयर कर रहा है और अपने करियर को बेहतर बनाना चाहता है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस जॉब में आके वो अपने करियर को और आगे बढ़ा सकता है, या फिर उसे एक सेकंड थॉट होना चाहिए? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने इसमें कि एक पुलिस की जॉब में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जी, वो तो जॉब सिनेरियो के ऊपर है कि आपको किस तरह का टास्क दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लाइक ऑफिशियल जॉब में है यहाँ पे, जैसे पुलिस विभाग में आप फील्ड में नहीं है, ऑफिस जॉब में है, तो आपका 12 से 13 घंटे की जॉब रहती है, ठीक है। उसके बाद जी, आप अपने आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो, उस हिसाब से आप सोचें कि मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने को मिल जाएंगे, वो तो नहीं है। और पढ़ने करने वाले करते हैं, कई सारे कांस्टेबल्स पीसीएस बने हैं, आईपीएस बने हैं। रिसेंट में हमारे एक सीनियर थे, वो कांस्टेबल में तकरीबन 3-4 साल उन्होंने सर्विस करी। अभी इसी बैच में उनका एसएससी सीपीओ से दिल्ली पुलिस में हुआ है, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो करने के जी। ऊपर है कि आप आपको खुद मैनेज करना हो। तो देव, मैं आपसे इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पब्लिक को नहीं पता होता है पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस ऑफिसर्स। तो आप थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर का एक हायरार्की के बारे में बता दीजिए। देखो मन, सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट पोस्ट होता है सिविल पोस्ट पुलिस में, वो होता है कांस्टेबल का, जी, ठीक है। एक कांस्टेबल के बाद आप जो है हेड कांस्टेबल बनते हैं, ठीक है। जी, हेड कांस्टेबल के बाद आप सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर भी होते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कांस्टेबल्स अच्छे काम करते हैं तो आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस लेके जल्दी सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, स्पोर्ट्स से बन जाते हैं जल्दी से, तो वो डिप्टी एसपी बन जाते हैं, जिन्हें सीओबी कहते हैं, ठीक है। जी, फिर जो हमारे डीएसपी के बाद होते हैं वो एएसपी होते हैं, ठीक है। एसपी के बाद फिर जिले के ऊपर होता है, अगर कोई छोटा जिला रहता है तो वहाँ एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एसपी, ठीक है, वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। और अगर कोई बड़ा जिला होता है वहाँ एसएसपी होते हैं। एसएसपी के बाद हमारे यहाँ जो होते हैं वो डीआईजी होते हैं। डीआईजी के बाद आईजी होते हैं, आईजी के बाद एडीजी होते हैं, एडीजी के बाद डीजी होते हैं। और डीजी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया होते हैं। जी। तो देव, इसका जो स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन का वो लगभग कितना होगा, क्योंकि हम सुनते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस फोर्स। अमन, यूपी पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3.1 लाख के आसपास है। और डे बाई डे पॉपुलेशन के हिसाब से नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही तो देव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो पुलिस सिस्टम है हमारे देश के अंदर, वो अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रहा है विद द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट भी ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस पर ध्यान दे रही है ना। जैसे आपने बात जी, करी साइबर क्राइम्स की, तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर थाना खुला हुआ है, ठीक है। जी, और जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, धीमे धीमे करके सबको साइबर ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी को like जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ से साइबर एक्सपर्ट्स आते हैं, जगह जगह पे जाके ट्रेनिंग्स देते हैं। दिल्ली से साइबर एक्सपर्ट्स आते हैं। तो बेसिकली जो भी चैलेंजेस है उसके लिए गवर्नमेंट भी प्रिपेयर है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी प्रिपेयर रहती है, और उसके लिए डे बाय डे अपने आप को
टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर रही है। जी। तो मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो पुलिस की रेपो है वो द पीपल इट्स नॉट वेरी गुड। सो मैं मैं ये पूछना चाहूंगा आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए कि वो लोग अपने आप को पुलिस के साथ या पुलिस किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है और वो अपनी जो पब्लिक पुलिस कनेक्ट है उसको इम्प्रूव कर रही है। देखो अमन, ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसमें एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा आपको। जी। जो पुलिस प्रशासन है ना, वो दो पक्ष के लिए काम करता है। जी। उसके उसके लिए दो पक्ष होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी वो अपनी खुद की अपनी ही अगेंस्ट शिकायत कर रहा हो, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रहा होगा। तो हर जी। व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे मन मुताबिक पुलिस काम करे। वो पॉसिबल नहीं है। अगर लाइक मान के चलो, आप बाइक ले, एक जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जैसे आपने कोई शिकायत करी है ना, और आप सही थे, आपकी पुलिस ने मदद करी, ठीक है। वहीं दूसरा जी। व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने शिकायत करी थी, अगर उसके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेती है, वो क्या कहेगा कि इसने पॉलिटिकली पुलिस को इन्फ्लुएंस किया या पैसे देके इन्फ्लुएंस किया। तो वो तो देखो लोगों का सोचना है। जहां दो पक्ष आ जाते हैं, ठीक है, पुलिस के सामने दो पक्ष होते हैं। अगर किसी एक पक्ष को सेटिस्फाई करना है, तो दूसरे पक्ष का तो बुरा बनना ही बनना है। जिसका पुलिस काम करती है उसको पुलिस अच्छी लगती है, जिसके अगेंस्ट पुलिस काम करती है उसको लगता है कि मेरे साथ पुलिस ने गलत किया। बट ऐसा कुछ नहीं है। और सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर विभाग में हर तरह के लोग होते हैं। तो अब कुछ लोगों की वजह से पूरे विभाग को या पूरे नेशन को आप नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली ये विभाग गंदा है या ये कम्युनिटी गंदी है। तो देव, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि ये जॉब एक काफ़ी अच्छा माध्यम है उन लोगों के लिए जो कि देश के लिए काम करना चाहते हैं और जो कि मैं देखता हूँ इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है, खासकर उत्तर प्रदेश, जो उत्तरी भारत के जो स्टेट्स हैं उनमें एक अलग ही जज्बा है लोगों के अंदर वर्दी की जो नौकरियां हैं उनको करने का। तो मैं आपसे आखिर में यही पूछना चाहूँगा कि आप उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहिए इन्फोसिस की नौकरी में आने के लिए, और क्या ही जो कि हम आजकल इंस्टाग्राम और जो बाकी सोशल मीडिया है उस पर देखते हैं कि किस तरीके से रील सर्कुलेट की जाती हैं, क्या वो भ्रामक हैं कि क्या वो उन युवाओं के लिए हेल्पफुल हैं और रियलिटी क्या है और उसके बीच में क्या डिफरेंस है? आप थोड़ा सा उन एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। देखो मन, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस जॉब जो होती है ना, वो हमेशा से सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती है, ठीक है। जी। आपको एक वर्दी भी पहनने को मिलती है, आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट भी रहते हैं, है ना। आपकी खुद जी। की फैमिली को सेफ फील होता है कि हाँ हमारे बच्चे फोर्स में हैं। पहली चीज तो है। दूसरा ये है कि मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो जिन्हें लगता है कि वो फिजिकली बहुत एफिशिएंट हैं, ठीक है। फिजिकल जी। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि 24/7 की जॉब है ये। कभी भी कुछ भी कैसा भी उनके साथ हो सकता है। आप यहाँ आके ये नहीं कि आपको पर्टिकुलरली चेयर की ही जॉब मिलेगी। हो सके आप फील्ड में 24/24 घंटे आपको काम करना पड़े। मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा जो पुलिस जॉब में आना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जॉब जो बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, 24/7 की जॉब होती है। सबसे पहले तो फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, उनका। जी। दूसरा, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है, तो वो पहले तो एग्जाम को क्वालिफाई करें। लाखों की संख्या में एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिजिकली प्रिपेयर रहें, अपनी फिजिकल पे ध्यान दें, रनिंग वगैरह ऐसी चीजें, ठीक है। और बाकी देश सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब को कर पाएंगे। जो अमन रील्स वगैरह में दिखाया जाता है, तो मैं एस्पिरेंट से ये कहूंगा कि रील्स वगैरह पे ज्यादा फोकस ना करें। रील्स में कुछ भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे पुलिस अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड कर रही है, ठीक है। और इट्स एक ये इसमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे आप कांस्टेबल हैं तब आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं तो ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद प्रमोशन लेके सब इंस्पेक्टर होते हैं, ट्रेनिंग बनती है। फिर आपको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना सिखाया तो ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ आप लाइफ टाइम जब तक डिपार्टमेंट में रहेंगे, एक नए चैलेंजेस के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। और लाइक मैं एस्पिरेंट से यही कहूंगा कि रील्स वगैरह में जो दिखाया जाता है कि ऐसे हो जाएगा आप सिलेक्ट होते ही, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक जिम्मेवारी का एहसास होगा और आप एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। जी। तो देव,
हम आज अपने अपने बिजी टाइम में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के वीडियो से जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि पुलिसिंग सिस्टम में आना चाहते हैं या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बाद में भी इस पर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से पुलिस सिस्टम हमारे देश में बेहतर होता जा रहा है और एक्सेसिबल होती जा रही है पुलिस। बिल्कुल अमन, बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।